गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज की सीरीज़ में आज हम 7 अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो करंट अफेयर्स हैं ये हमने द हिंदू और पीआईबी के सोर्स से बनाए हैं एमसीक्यूज पैटर्न में, ताकि आपको एग्जाम में इसी तरीके से करंट अफेयर सॉल्व करने की एक हैबिट बन जाए। ठीक है, तो बिल्कुल करंट अफेयर को लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, अदरवाइज़ आपका एक जो करेंटली जो चलता रहता है वीडियो के बीच में एक मोटिवेशन वो टूट जाएगा। ठीक है, वेदर आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन आपने पहले से भी पढ़ा तो उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, बट इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं। मार्किंग स्कीम में ये है कि अगर आप 10 में से 6 क्वेश्चन को आपको करेक्ट करना है, वहाँ पे क्या रहता है, आप एक सेफ जोन में रहते हैं और आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे जा सकते हैं कि जब आप यही एक हैबिट लेके एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट आप 10 में से 6 क्वेश्चन करेक्ट करने की एक हैबिट आपकी बनी रहती है। ठीक है, 6 में से कम भी आते हैं, टेंशन नहीं लेना है, वीडियो को फिर से रिवाइज करना है। लेकिन अगर कॉन्जिक्यूटिव मैनर पर आपके 6 से कम आ रहे हैं तो फिर देखिएगा कि कहाँ पे कौन सा एरिया जो आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर अपना थोड़ा सा जोर दीजिएगा और एक्सप्लेनेशन को डीप में सुनिएगा। ठीक है, और हाफ एन आवर के बाद आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अगर 10 में से 6 क्वेश्चन कम आ रहे हैं। अदरवाइज 24 आवर्स के बाद तो एवरीबडी हु आर वाचिंग द वीडियो नीड्स टू रिवाइज। ठीक है, सभी को रिवाइज करना, चाहे आप इस मेरे चैनल से पढ़ें या फिर किसी अदर चैनल से पढ़ें, बिकॉज रिविजन इज़ द सक्सेस ऑफ की, ये मोटो आप याद रखिएगा, बिकॉज इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज और आर बॉर्डर्ड बाय बोथ ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी दोनों से अपना बॉर्डर टच करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है टर्की, सेकंड साइप्रस एंड थर्ड ग्रीस। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन डी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या सबसे पहले आपके। देखिए, मुझे तो इसका आंसर पता है, फिर भी चलो। ब्लैक सी में क्या है, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, इसको टच करने वाला जो बॉर्डर है आपका, ये आपका टर्की है। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, ये हो गया ऊपर ब्लैक सी, नीचे हो गया मेडिटेरियन सी, ये हो गया टर्की। टर्की एक सैंडविच की तरह भी आप बोल सकते हो कि वर्क कर रहा है यहाँ पे ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में। तो यहाँ पे हो गया आपका टर्की, ये हो गया आपका मेडिटेरियन सी, इसकी जो कैपिटल हो गई आपकी अंकारा हो गई। ठीक है, याद रखिएगा साइप्रस केवल मेडिटेरियन सी से बॉर्डर टच कर रहा है, ऊपर ब्लैक सी से नहीं कर रहा है, इसलिए कैंसिल हो गया। ग्रीस जो हमारा दिया था ये भी केवल मेडिटेरियन सी से टच कर रहा है, ऊपर ब्लैक सी से नहीं कर रहा है, तो ये भी आंसर एलिमिनेट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा जो राइट आंसर हो गया ये आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दैट द मीन 1 ओनली, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश द रिपोर्ट द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया। ठीक है, तो अभी द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट को पब्लिश किया, तो इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है। फर्स्ट है ए मोबाइल क्रीच, सेकंड नीति आयोग एंड थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फोर्थ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसको पब्लिश करने वाली जो एजेंसी है ये आपका ऑप्शन ए मोबाइल क्रीच ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट्स को पब्लिश किया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। इसको पब्लिश करने के लिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, और जिसके अंदर जो पॉलिसी है एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, इसमें ये बताया जाएगा कि जो वर्क है विद द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन अक्रॉस इंडिया, उसको किस तरीके से और ज़्यादा वर्क को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, कि अंडर प्रिविलेज जो चिल्ड्रन जिनको प्रिविलेज नहीं मिलती है, ठीक है, जिनको जैसे स्कूल जाना है, जिनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ चाहिए, तो ये सारी जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, तो हाउ टू इम्प्रूव दैट फैसिलिटीज़। ठीक है, इनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हाउ दैट फैसिलिटी इज़ प्रोवाइड टू दैट स्टूडेंट्स एंड ओवरकम देयर फियर। ठीक है, तो उनका फियर दूर करने के लिए और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ये सारी रिपोर्ट्स पब्लिश की गई है। ठीक है, मोबाइल क्रीच के द्वारा। अब इसके अलावा भी यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स इन द रिपोर्ट मेजर्स, एक और इंडेक्स को मेज़र किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, कॉग्निटिव ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स सच एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, स्टंटिंग एंड नेट अटेंडिंग एट द प्राइमरी स्कूल लेवल। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को भी देखा गया है कि यहाँ पे मेजर्स हमको लाना है एज़ पर द रिपोर्ट केरला, गोवा, त्रिपुरा,
तमिलनाडु एंड मिजोरम आर अमंग द टॉप 5 स्टेट्स फॉर वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन। याद रख सकते हैं, मेंस के इंपॉर्टेंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है ये वाली लाइन, सॉरी, ठीक है। तो आप मेंस के लिए तो पूरा इसको डाउनलोड कर लीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि इसका पीडीएफ पहुंचाना आप लोगों के पास चालू कर दिया जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो जो आपकी यंग चाइल्ड आउटकम्स इंडेक्स है, इसमें कुछ 5 स्टेट्स हैं जो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, कौन कौन से एरिया पे वहाँ वर्क करना है, कहाँ कहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है इसको डेवलप किया गया है यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स, ठीक है। द रिपोर्ट हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड द यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स। इसी रिपोर्ट ने एक और चीज़ को डेवलप किया जिसको यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना, मोबाइल क्रीच, ये जो आपका द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इंडिया है, इसके द्वारा 3 रिपोर्ट, ठीक है, मोबाइल क्रीच के द्वारा 3 रिपोर्ट पब्लिश की गई है। पहली द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इंडिया, सेकेंड young child outcomes index, and third young child environment index to understand the policy and environment enables that influence child well-being, ठीक है, चाइल्ड की वेलबींग को और अच्छा करने के लिए। और इसी के अकॉर्डिंग जो एनवायरनमेंट इंडेक्स है, केरला, गोवा, सिक्किम, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश सिक्योर द टॉप 5 पोजीशन, ठीक है। तो जो केरला, गोवा, सिक्किम, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, इनकी टॉप 5 में ये स्टेट्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है, कि जो इस इंडेक्स के अंदर रखे गए हैं कि चिल्ड्रन की वेलबींग किस तरीके से की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन को सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के ऊपर 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, दीज आर मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट बाय द आरबीआई बाय वे ऑफ सेल परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, कि ये जो मार्केट ऑपरेशंस है इनको आरबीआई द्वारा कंडक्ट कराया जाता है एंड बाय द वे ऑफ सेल, ठीक है, सेल के द्वारा, परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो परचेस की जाती है फ्रॉम द मार्केट से। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सेकंड है, आरबीआई रिजॉर्ट्स टू सेल ऑफ सिक्योरिटीज इफ देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट, कि आरबीआई जो रिजॉर्ट्स होते हैं वो सेल करते हैं सिक्योरिटीज़ को यदि देयर इज़ एक्सेस लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट, अगर मार्केट में लिक्विडिटी होती है, मतलब मार्केट में पैसे अच्छे खासे आते जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। 1 by 1 स्टेटमेंट को पहले चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है, दीज आर मार्केट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय आरबीआई। क्या जो ओपन मार्केट ऑपरेशन को आरबीआई कंडक्ट करती है? बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और इसमें जो रास्ते होते हैं, जो आपके 2 वे अपनाए जाते हैं, ये सेल और परचेज दोनों में से कोई भी आपके मतलब दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए, मार्केट से जो मार्केट की लिक्विडिटी को अच्छे से रखने के लिए, ठीक है। सेकेंड है, आरबीआई रिजॉर्ट्स टू सेल ऑफ सिक्योरिटी इफ देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। आरबीआई रिजॉर्ट्स कर देती है सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ को अगर अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो दोनों से करेक्ट होने का राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कुछ और चीज़ इसके बारे में देख लेते हैं। ओपन मार्केट जो ऑपरेशन होते हैं, ये ऑपरेशंस होते हैं, इनको आरबीआई कंडक्ट करती है। साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव होता है यही कि एडजस्ट करना रुपए की लिक्विडिटी को कंडीशन इन द मार्केट ऑन अ ड्यूरेबल बेसिस। वही जो मैंने बोला था कि अगर मार्केट में अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है रुपए की, तो उनको और अच्छे से एडजस्ट करना है उनके ड्यूरेबल बेसिस पे। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन का मेन एम है। और व्हेन आरबीआई फील्स देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट, इट रिसोर्ट टू सेल द सिक्योरिटी देयर बाय शकिंग आउट ऑफ द रुपी लिक्विडिटी की। अगर वहाँ पे अच्छी खासी थोड़ा बहुत मतलब रुपए की जो भी लिक्विडिटी अच्छी खासी रहती है, तो वहाँ पे वो क्या कर देता है, इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन को अच्छे तरीके से स्टार्ट कर देता है, ठीक है, ताकि एक लिक्विडिटी प्राप्त हो सके और अच्छे से मार्केट चल सके, ठीक है। सिमिलरली व्हेन द लिक्विडिटी कंडीशन आर टाइट, अगर थोड़ा टाइट कंडीशन पे है, तो आरबीआई में बाय सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द मार्केट, तो वो सिक्योरिटीज़ जो भी रहती हैं पैसे की, उनको बाय कर लेता है और देयर बाय रिलीजिंग लिक्विडिटी इनटू द मार्केट, और फिर लिक्विडिटी को इनटू मार्केट में रिलीज़ करता है। तो दोनों चीज़ें याद रखना है, कब ये रिलीज़ करता है, कब ये इसको टाइट रहता है तो उसको छोड़ता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वॉल्बेशिया बैक्टीरिया। तो वॉल्बेशिया बैक्टीरिया के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, इट इज़ एन आर्टिफिशियल डेवलप जीन्स ऑफ इंटरसेल्युलर बैक्टीरिया, ठीक है, या कोई आर्टिफिशियल डेवलप जीन्स है जो इंटरसेल्युलर बैक्टीरिया के द्वारा इंटरसेल्युलर बैक्टीरिया का है। सेकेंड, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट
ट्रांसमिशन ऑफ मॉस्किटो बोर्न वायरल डिसीज सच एज डेंगू, कि ये जो जैसे डेंगू जैसे तरीके के मच्छर होते हैं तो उसको यूज़ किया जाता है इस तरीके की वॉल्बिशिया बैक्टीरिया को, ताकि जो मॉस्किटो होते हैं, मॉस्किटो बोर्न वायरल डिसीज़ होती है, उनको उनके ट्रांसमिशन को रोका जा सके। तो कौन सी इस स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। सबसे पहले 1 by 1 देखते हैं। क्या ये कोई आर्टिफिशियल डेवलप जीन्स है इंटरसेलुलर बैक्टीरिया का? ये गलत स्टेटमेंट है। सेकंड, क्या इस वॉल्बिशिया बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है जो मॉस्किटो की बॉर्न वायरल डिसीज़ होती है उनके ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, जिस तरीके से डेंगू की बीमारी हो जाती है? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर तो आपका बी हो गया, बी विल बी द राइट आंसर। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं, फिर इसका इन्फोग्राफिक भी देखेंगे, ठीक है। तो जो वॉल्बिशिया बैक्टीरिया है ये एक्सट्रीमली कॉमन है एंड नेचुरल बैक्टीरिया, ठीक है, ये कोई आर्टिफिशियल बैक्टीरिया नहीं है। और 60% ऑफ इंसेक्ट जो स्पीसीज़ होते हैं इंक्लूडिंग सब मॉस्किटोज, जो फ्रूट फ्लाइज होते हैं, मॉन्स होते हैं और ड्रैगन फ्लाइज होते हैं, तो इन सभी में भी ये बैक्टीरिया बहुत ही कॉमनली मिल जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट जो दिया है कि इट इज़ ऑफन रिपोर्टेड टू बी यूज एज ए प्रिवेंशन ऑफ मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिसीज़, की जो भी मॉस्किटो से बॉर्न वायरल डिसीज़ होती है उनको प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर कुछ वायरस के ना जैसे हाउएवर इट इज़ नॉट ओनली फाउंड इन एडिस एजिप्टी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं कि एडिस एजिप्टी बस में पाया जाता है मॉस्किटो में। रिस्पॉन्डिंग ऑफ ट्रांसमिशन वायरस सच एज जीका, डेंगू एंड चिकनगुनिया, तो इन सभी चीज़ यहाँ पे भी ये हेल्प करता है, ठीक है। जो वॉल्बिशिया होता है हैज़ बीन सीन टू डिक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ एडिस एजिप्टी, करके ये जो वॉल्बिशिया वायरस होता है इसलिए इतना यूज़फुल है क्योंकि ये क्या करता है, जो एडिस एजिप्टी जो वायरस जो मच्छर होता है, मतलब जो मॉस्किटो होता है, उसके लाइफ स्पैन को काफ़ी कम कर देता है, ठीक है, कि वो डिसीज़ का ट्रांसमिशन नहीं कर पाता है, ठीक है। हम थोड़ा सा इन्फोग्राफिक से समझते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए अगर ये मॉस्किटो है, ठीक है, इसने इस पर्सन को क्या किया, बाइट किया। बाइट करने के बाद क्या होगा, ये जो पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, अगर इस मच्छर के अंदर वॉल्बिशिया मॉस्किटो है, इसने इसको काटा, तब तो ये बीमार हो जाएगा, ठीक है। तो बाइट्स ह्यूमन इन्फेक्टेड विथ वायरस डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, तो ये किसी से भी इन सभी चीज़ों में से इन्फेक्टेड हो सकता है। बट वॉल्बिशिया मॉस्किटो होता है इज़ इन्फेक्टेड बाय द वायरस, ठीक है, तो वो वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है, बट ग्रोथ ऑफ द वायरस इज़ इनहिबिटेड इन द मॉस्किटो, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रोथ है इस वायरस की, ये मच्छर के अंदर क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। उसके बाद अगर ये किसी भी व्यक्ति को फिर से काटता है तो ये जो वायरस का ट्रांसमिशन होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स अनदर पर्सन विदाउट ट्रांसमिटिंग द वायरस, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसने ऐसे जो वॉल्बिशिया मॉस्किटो है, इनके अंदर वॉल्बिशिया बैक्टीरिया इसके अंदर है इन मॉस्किटो के अंदर, तो ये किसी फर्स्ट पर्सन को अगर ये काटते भी है, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन अगर किसी कारणवश इन्फेक्टेड हो भी गया तो फिर इनके अंदर की वो जो कैपेसिटी होती है इन मॉस्किटो के अंदर वो ख़त्म हो जाती है, और फिर ये अदर पर्सन को जब ये काटते हैं, वॉल्बिशिया बैक्टीरिया इनके अंदर जब रहता है, तो अदर पर्सन क्या होता है, इन्फेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नया समझ में तो बिल्कुल कॉमेंट में पूछ लेना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ऑफ स्टेट। तो एरियाज़ के ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, कि ये एक नीति आयोग के साथ कोलैबोरेशन है जिसने इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के साथ मिलकर किया है। सेकंड है, इट प्रोवाइड ए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म फॉर द स्टेट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, कि ये एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है स्टेट्स के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। सबसे पहले 1 by 1 चलते हैं। क्या इसको नीति आयोग ने कोलैबोरेशन करके इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के साथ चालू किया? ये इसमें गलत है। इसको जो आपका एरियाज क्वेश्चन में दिया गया है, इसने मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ कोलैबोरेशन करके इसको स्टार्ट किया है। सेकंड क्या, इसके अंदर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर तो आपका ऑप्शन बी हो गया। अब कुछ और चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं।
ठीक है। तो ये देखिए, तो इसको एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज एजेंसी ऑफ स्टेट ने इनिशिएट किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, इन इसके साथ। तो ये जो इनिशिएटिव है, याद रखिएगा, ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है ये केवल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनका है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था कि स्टेटमेंट में रीडिंग द एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसके बारे में पूछा गया था। तो ये कोई कोलैबोरेशन प्रोग्राम नहीं है। आई होप मैंने यहाँ पे सही बताया, ये गलत लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। एरियाज़ को इनिशिएट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, इन दोनों ने मिलकर इनिशिएट नहीं किया, ठीक है। कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत रखिएगा, अगर थोड़ा बहुत हो जाता है तो उसको हमको रेड ऑफ कर देना है, ठीक है, याद रखें। और कोई मुझसे गलती हो तो प्लीज़ कमेंट में बता के उस गलती को दूर कर लीजिएगा, ठीक है, एंड कोई भी गलती हो तो उसके लिए सॉरी। चलिए और भी चीज़ इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमने देखा था कि जो एरियाज़ है, इसको एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ऑफ स्टेट कहा जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसको कब फाउंड किया गया था। इसको फॉर्म किया गया था रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी इन 2014 में इसको सोसाइटी के अंदर रजिस्टर कर दिया गया था। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट थी, ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, ठीक है। इसके जो नोडल एजेंसी एट द सेंट्रल लेवल फॉर प्रमोशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एंड ऑफ ग्रिड रिन्यूएबल एनर्जी इन द कंट्री, वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, ये इसकी नोडल एजेंसी है। और मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इन द क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट नोडल एजेंसी। तो स्टेट नोडल एजेंसी की कोलैबोरेशन के साथ मिलकर इसको थोड़ा बहुत और बढ़ाया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल प्रिंसिपल एंड गाइडेंस on access to justice for person with disability have been published recently by which of the following institution। तो इंटरनेशनल प्रिंसिपल एंड गाइडेंस ऑन एक्सेस टू जस्टिस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इस रिपोर्ट को भी पब्लिश किया गया है। तो इसको किसने पब्लिश किया है, किस इंस्टीट्यूशन ने पब्लिश किया है? ऑप्शन ए एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी ऑफिस ऑफ एन यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन सी वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट एंड ऑप्शन डी यूनेस्को। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है आपको ऑप्शन बी दैट द मीन जो आपका ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है, इसने इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स एंड गाइडेंस ऑन एक्सेस टू जस्टिस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो जो भी पर्सन डिसेबल है उनके लिए किस तरीके से एक्सेस प्रोवाइड कराई जाएगी जस्टिस के अंदर, इसके अंदर प्रिंसिपल्स और जो गाइडेंस है इंटरनेशनल लेवल पे इनको स्टार्ट किया है। तो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, लिया गया है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये नीदरलैंड हेग के अंदर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट को जो पब्लिश किया गया है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट थिंग यही बताई गई है कि यूनाइटेड नेशन स्पेशल जो राइट्स हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ, उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना एवरीवेयर, ठीक है। तो ये इसका मेन एम है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ताकि एक्सेसिबिलिटी अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराई जा सके डिसेबल पर्सन को, ठीक है। तो ये इसका मेन एम है। आप मेंस पर्सपेक्टिव से जब किसी अच्छे इनिशिएटिव के लिए हेल्थ के ऊपर लिखते हैं, जब हेल्थ के ऊपर लिखते हैं उसके पहले भी हमने इसके बारे में कुछ पढ़े हैं, ठीक है, उसको वहाँ पे कोट करिए। जब आप जस्टिस के ऊपर लिखते हैं तो वहाँ पे इन सारी रिपोर्ट्स को कोट करिए, काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सेलरेटिंग सीसीएस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। तो जो एक्सेलरेटिंग सीसीएस टेक्नोलॉजी है ये किससे रिलेट करती है, ठीक है। फर्स्ट है इट इज़ एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट रिसर्च डेवलपमेंट इन CO2 कैप्चर, ट्रांसपोर्ट, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ठीक है, कि ये जो इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो फैसिलिटेट करता है रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए CO2 कैप्चर की, ट्रांसपोर्ट में, यूटिलाइजेशन और उनके स्टोरेज में, ठीक है। सेकंड है इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ ACT इनिशिएटिव, की इंडिया ACT इनिशिएटिव का मेंबर है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है, पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा स्लाइड गड़बड़ हो गई थी। चलिए, जो क्या एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो फैसिलिटेट करता है रिसर्च डेवलपमेंट इन CO2 कैप्चर के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड, क्या इंडिया मेंबर है ACT इनिशिएटिव का, मतलब एक्सेलरेटिंग CCS टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव का मेंबर है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होने का राइट आंसर तो आपका सी हो गया। अब इसके बारे में हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेटिंग CCUS जो टेक्नोलॉजीज़ है इसका इनिशिएटिव फैसिलिटेट करना एंड इमरजेंस ऑफ
CO2 कैप्चर करना, इनका यूटिलाइजेशन करना, स्टोरेज फैसिलिटीज़ को बढ़ाना। तो CCUS का मतलब ये यही है कि CO2 कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज की CO2 को कैप्चर करिए, इसका यूटिलाइजेशन करिए और फिर इसका स्टोरेज करिए बाय ट्रांसनेशनल फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट aim at accelerating and maturing CCUS technology through targeting innovation and research initiative। ठीक है, ये किस तरीके से इनोवेशन और रिसर्च में हम इसका अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो इसके अंदर टूल इस्टेब्लिश किए गए थे यूरोपियन कमीशन अंडर द हॉरिजन 2020 प्रोग्राम फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन। ठीक है, 2020 प्रोग्राम में के अंदर इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स भी इस्टेब्लिश किए गए थे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेकंड स्टेप में इसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज जो पार्टिसिपेटेड हैं उनके नाम दिया गया, आप वीडियो को पॉज करके चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके के फिर आपसे वहाँ पे पूछे जा सकते हैं आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कर्नाटका इज सेट टू इम्प्लीमेंट 600 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर ब्रिंगिंग अ 10 लाख हेक्टेयर ऑफ पेरिश लैंड इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स अंडर वाटरशेड डेवलपमेंट विद हुज असिस्टेंस। कि अभी कर्नाटका ने किसकी असिस्टेंस के साथ जो वहाँ के 10 लाख हेक्टेयर पेरिश लैंड है उसमें उसके जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे जो वाटरशेड एरियाज़ है, जो पूरी तरीके से वाटर से भर जाते हैं, वाटरशेड जो एरियाज़ हैं वहाँ पे अभी वर्क करने के लिए 600 करोड़ का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है। तो ये किसके असिस्टेंस से कर रहा है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी NDB एंड ऑप्शन डी ADB। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर ये आपको इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से क्या कर रहा है कर्नाटका, इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है ये 180 करोड़ खर्च करेगी और जो वर्ल्ड बैंक है ये 420 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। और इसका जो नाम रखा गया इस प्रोजेक्ट का ये है रेजुवेनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट की। मतलब इनोवेटिव डेवलपमेंट करके जो रेजुवेनेटिंग वाटरशेड है एग्रीकल्चर के लिए उसको और अच्छे से रेजिलियंस करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, पैंग लेबोसल इज सेलिब्रेटिंग अक्रॉस विच स्टेट। की जो पैंग लेबोसल है ये किस स्टेट में मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, लेकिन अभी न्यूज़ में था तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम इज द स्टेट वेयर पैंग लेबोसल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे जो माउंट कंचनजंगा जो एक हमारी चोटी है उसमें इसको एक गार्जियन डेटी के रूप में मनाया जाता है, तो उन्हीं की याद में इस सिक्किम के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा इस तरीके के फेस्टिवल को कहाँ से रिलेट करते हैं। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट मैसिव ब्लैक होल कोलिजन एवर डिटेक्टेड हैज़ बीन डायरेक्टली ऑब्जर्व बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अभी मोस्ट मैसिव ब्लैक होल कोलिजन को डिटेक्ट किया जा चुका है, तो इसको किसके द्वारा डिटेक्ट किया गया है? ऑप्शन ए लीगो, ऑप्शन बी वर्गो, ऑप्शन सी सर्न एंड ऑप्शन डी बोथ 1 एंड 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब बोथ 1 एंड 2 लीगो एंड वर्गो इन दोनों ने मिलकर इस मोस्ट मैसिव ब्लैक होल कोलिजन को डिटेक्ट किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इंक्लूड साइंटिस्ट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर जो साइंटिस्ट आते हैं ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर से आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो शॉर्ट ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल्स हैं जिनको GW190521 केम फ्रॉम 2 हाईली स्पिनिंग, इसमें से जो 2 हाईली स्पिनिंग से आते हैं मैमूथ ब्लैक होल्स वेइंग इन एट मैसिव 85 टाइम्स एंड 66 टाइम्स द मास ऑफ सन रिस्पेक्टिवली। अगर आप बोलेंगे ये जो ब्लैक होल्स है इसका वेट अगर बात करते हैं तो ये मैसिव है 85 टाइम्स एंड 66 टाइम्स ऑफ मास एंड सन मास ऑफ द सन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, याद रखिएगा कि जो सन का जो मास है मतलब सन का जो वेट है उससे 85 टाइम्स क्या है, इतना दुगना है। ठीक है, याद रखिएगा। और 65 टाइम्स जो आपका 66 टाइम्स ये सन के मास से दुगना है और 85 टाइम्स ये अर्थ के मास से दुगना है। दोनों चीज़ों को याद रखिए, कन्फ्यूज़न मत करिएगा। थोड़ा सा बताने में कन्फ्यूज़न हो गई थी इसलिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, और अपना जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, 6 से ज़्यादा हैं तो वेरी गुड, इट इज़ अ वेरी गुड अटेम्प्ट फॉर यू। एंड 6 से कम है तो एक बार वीडियो को हाफ एन आवर के बाद रिवाइज़ कर लीजिएगा और 24 आवर्स के बाद सभी को एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।